तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज से आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है और आज हिस्ट्री का पहला दिन है। इसी चैनल यानी कि आर्ट्स एकेडमी पर प्रत्येक दिन आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा। इसीलिए अगर अभी तक आप लोग आर्ट्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और आज पहला दिन है, इसीलिए हम लोग हिस्ट्री के पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप क्रैश कोर्स के सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। 90 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को खत्म करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन को जैसो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि कभी भी कहीं पे भी आप इसे पढ़ सकें। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? ऑप्शन ए है चार्ल्स मैसन, ऑप्शन बी में है जॉन बर्टन, ऑप्शन सी में है विलियम बर्टन और ऑप्शन डी में है सर जॉन मार्शल। तो अगर आप लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा भी स्टडी किए होंगे तो आप सबको मालूम होनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले जो उल्लेख किया है, सबसे पहले किसी बंदे ने अगर चर्चा किया है तो वो है चार्ल्स मैसन। जब चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक जगह से गुजर रहे हुए होते हैं तो वो देखते हैं कि टीला जो है कुछ टीला है और वहाँ लोग खोद करके उसमें से ईंट निकालते हैं और फिर अपना घर बना रहे हैं। तो चार्ल्स मैसन सबसे पहले जो है सो हड़प्पा टीले का उल्लेख करते हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की है? ऑप्शन ए है दयाराम सहनी, माधव स्वरूप वस्त, रखलदास बनर्जी, रंगनाथ राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की। और सिंधु घाटी सभ्यता में अगर सबसे पहले स्थल की अगर खोज हुई है तो वो है हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। उसके बाद राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है सो करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सो हल का प्रमाण किस जगह से जो है सो मिला था, किस जगह से प्राप्त हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा कलिबंगा से, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अबतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है, तो हड़प्पा सभ्यता से जो अवतल चक्की मिला था, आटा वगैरह पीसने के लिए जो चक्की मिला था, तो किस पुरातत्वविद ने उस पर प्रकाश डाला है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अर्नेस्ट मैके, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोहा। लोहा का ज्ञान उन लोग के पास नहीं था। सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 4, हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। तो सही आंसर हो जाएगा सिंधी, यानी कि बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिबंगा स्थित है, कलिबंगा जो है सो कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान में, यानी कि सही आंसर डी होगा। राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो मैं आप लोग को अभी कुछ देर पहले ही बता चुका हूँ कि दयाराम सहनी जो है वो सबसे पहले हड़प्पा की खोज करते, हड़प्पा का उत्खनन करवाते, यानी कि बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है उस समय कौन सी सभ्यता नहीं थी? तो उस समय जो है ना चीन की सभ्यता थी, चीन के समकालीन मानी जाती है, मिस्र के भी समकालीन मानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन मानी जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता, यानी कि डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करेंगे कि ये किस युग की सभ्यता है, पूर्व पाषाण युग है या फिर नवपाषाण युग है या लौह युग है या कंस युग है? तो सही आंसर हो जाएगा
कंस युग यानी कि डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से ही कई सारी चीज़ें जो सो प्राप्त हुई। अगर इस चैप्टर में आप लोग देखेंगे तो लगभग चीज़ें जो है सो बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। स्नानागार हो, अन्नागार हो, ये सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है ना। पुरातत्व में जो है चाहे वो साहित्य हो, सिक्के हो, अभिलेख हो या भवानेश हो, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साहित्य। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य जो सो नहीं आता है। और उस समय जो लिखी जाती थी, जो लेख था एक अभिलेख जो होता था, शायद अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। और कहा यह जाता है कि जो भी वहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई और जो लेख है, अगर उसके लिपि को लोग समझ लें, लेकिन जो लिपि थी उस समय लिखी जो जाती थी, अगर लिपि को समझ ले तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो सकता है। उसके बारे में लोग और जान सकते हैं, लेकिन अभी तक इनके लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है। कनिंघम, फ्लीट, डीसी सरकार या फिर विलियम जोन्स। तो सही आंसर यहाँ पे विलियम्स जोन्स हो जाएगा, डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो ये था वो कैसा था, तो वो नगर पालिका जैसा होगा। तो सही आंसर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया। तो पहली बार हड़प्पा का जो खोज हुई थी, उत्खनन जो हुआ था वो 1921 में ये दयाराम सहनी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला था। तो गोदीपारा जो है वो जो प्राप्त हुआ था वो लोथल से प्राप्त हुआ था। सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़कियां की मूर्ति कहाँ से मिली। तो सिंधु घाटी सभ्यता में यानी कि डांस करती हुई लड़कियां जो किस जगह से मिलती है, किस स्थल से मिलती है, तो मोहनजोदड़ो से मिलती है। और माना यह जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो उसका सबसे डेवलप्ड शहर जो था वो मोहनजोदड़ो ही था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के पश्चिम उत्तर भाग में जो है सो विकसित हुई थी। सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो मोहनजोदड़ो को अगर देखेंगे राखलदास बनर्जी को है कि नहीं, मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है, तो आपको दूसरा ही क्वेश्चन में बताया था कि राखलदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की जो खुदाई करवाए थे 1922 ईस्वी में, यानी कि सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले। तो अभी कुछ देर पहले मैं बताया था कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार हो या अन्नागार हो, तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है सो माना जाता है कि मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो जुड़वा राजधानी रही होगी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। तो इस चैप्टर से डी होगा, रावी नदी है कि नहीं। तो इस चैप्टर से कुछ 20-22 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।